अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिजनेस मैथमेटिक्स के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बिजनेस को डिफाइन किया, मैथमेटिक्स को डिफाइन किया, देन हम लोगों ने बिजनेस मैथमेटिक्स का कंबाइंड मीनिंग क्या है उसको डिस्कस किया और हम लोगों ने कोर्स आउटलाइन को भी डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया बिजनेस मैथमेटिक्स का, जिसमें हम लोगों ने रेशो की डेफिनेशन पढ़ी। एक्सरसाइज 1.1 सेक्शन 1 फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रेशो। रेशो इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग रिलेशन बिटवीन टू होमोजीनियस क्वांटिटीज यूजुअली इन आइडेंटिकल यूनिट्स। अब रेशो जो है वो दो ऐसी क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप को शो करती है जिनके यूनिट्स आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं। होमोजीनियस क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज जिनकी क्वालिटीज सेम होती हैं, उनको होमोजीनियस क्वांटिटीज कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन रेट। रेट इज आल्सो रेशो, यानी कि रेट जो है वो भी रेशो ही है। एंड एक्सप्लेन्स रिलेशन between two homogeneous quantities usually expressed in different terms। यानी कि रेट जो है वो भी रेशो ही है, ये भी दो होमोजीनियस क्वांटिटीज के दरमियान ही रिलेशन को शो कर रहा होता है, लेकिन वो जो दोनों होमोजीनियस क्वांटिटीज होती हैं उन दोनों के यूनिट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, यानी कि हम लोग जो है वो उनको डिफरेंट टर्म्स डिफरेंट यूनिट से जो है वो शो कर रहे होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन रेट एंड रेशो, यानी कि रेट और रेशो में डिफरेंस क्या है। तो बेसिक डिफरेंस जो रेट और रेशो में है वो ये है कि रेशो जो है वो यूनिट फ्री होती है, जबकि रेट जो है वो कम्प्लीटली यूनिट फ्री नहीं होता। फोर्थ क्वेश्चन है नेम एनी टू फॉर्म्स इन विच यू कैन एक्सप्रेस एवरी रेशो। तो बेसिकली हमारे पास जो है वो तीन फॉर्म्स होती हैं जिनके जरिए हम रेट और रेशो को शो कर सकते हैं या प्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज फ्रैक्शनल फॉर्म, सेकंड वन इज डेसिमल फॉर्म एंड थर्ड वन इज परसेंटेज फॉर्म। लेट्स सपोज आप लोगों के पास जो है वो 2000 और 4000 है, आपने उन दोनों में रेशो फाइंड आउट करनी है। तो अगर आप लोग जो है वो 2000 और 4000 इन दोनों को जो है वो कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म है। अगर आप लोग 1 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आप लोगों के पास जो है वो डेसिमल फॉर्म में आंसर आएगा 0.5। वो क्या होगी इसकी डेसिमल फॉर्म। अगर आप लोग 1/2 को परसेंटेज में शो करना चाहते हैं तो 1/2 को अगर आप लोग जो है वो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास जो है वो 50% आ जाएगा। तो ये थी इसकी तीनों फॉर्म्स जिसके जरिए आप लोग रेशो को शो कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है डिवाइड ₹60,000 इन द रेशो ऑफ 5 एंड 7। तो 5 एंड 7 की रेशो में आप लोगों ने 60,000 रुपए जो है वो तकसीम करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है वो सम ऑफ रेशोज फाइंड आउट करेंगे। 5 और 7 इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 12। टोटल हमारे पास आया 12। अब हम लोगों ने फर्स्ट शेयर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या था 5, 5 को डिवाइड करेंगे हम सम ऑफ रेशो जो 12 आया था, 5 डिवाइडेड बाय 12 और मल्टीप्लाई करेंगे ₹60,000 से, हमारे पास आंसर आ जाएगा 25,000। इसी तरह हम लोग सेकंड शेयर निकालेंगे। सेकंड पे क्या था 7, तो 7 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो 12 आ जाएगा। 7 को 12 पे डिवाइड करेंगे और 60,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा ₹35,000। तो अगर हम लोग जो है वो 60,000 रुपीज को 5 और 7 की रेशो में डिवाइड करें तो फर्स्ट शेयर आएगा ₹25,000 और सेकंड शेयर आएगा ₹35,000। क्वेश्चन नंबर 6 है द सेविंग इनकम रेशियोज ऑफ टू पर्सन्स आर 1/9 एंड 2/3 हु इज सेविंग मोर। यानी कि दो आदमी हैं, पहले वाला जो है वो 1/9 के हिसाब से सेव कर रहा है और दूसरे वाला जो है वो 2/3 के हिसाब से सेव कर रहा है। तो इन दोनों पर्सन में कौन सा पर्सन जो है वो ज्यादा सेव कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों की जो सेविंग है उनमें रेशो फाइंड आउट करते हैं। 1/9 रेशो 2/3। हम लोग जो है वो इसको डिवीजन की फॉर्म में अगर लिखें तो 1/9 डिवाइडेड बाय 2/3।
अब डिवीजन का साइन अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें तो ये जो 2/3 था ये उल्ट हो जाएगा और 3/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो हमारे पास जो है वो 1/6 आंसर आ जाएगा। उसको हम लोग रेशो के फॉर्म में लिखेंगे तो 1/6। जो ये शो कर रहा है कि जो सेकंड पर्सन है वो ज़्यादा सेव कर रहा है पहले पर्सन की निस्बत।